यूएस वर्सेस कनाडा, इम्पैक्ट प्लेयर कौन होंगे? देखिए अच्छा मैच होगा, दोनों टीमें एक, ये मैंने आगे वो डिस्क्राइब किया कि टूर्नामेंट्स होते हैं यूएस में, तो कनाडा के जितने लड़के हैं वो यूएस आके खेलते हैं क्योंकि आपको पता करीब ही है, तो एक अच्छा मैच होगा। ऑब्वियसली यूएसए की टीम ज़्यादा मुझे तगड़ी लग रही है क्योंकि इंडिया से काफ़ी सारे प्लेयर, वो आगे मैं सारा डिस्क्राइब कर चुका हूँ। कोरे एंडरसन ने अभी भी काफ़ी अच्छी लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, वो क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं। अली खान जो है वो वर्ल्ड वाइड आपको पता है, वी ऑल नो हिम कि वो लीग्स वगैरह हर जगह खेलते हैं, सीपीएल पीएसएल हर जगह क्रिकेट खेले हैं, तो उनके पास, उन लड़कों के पास एक्सपोजर ज़्यादा है और मुझे उनकी बैटिंग और बॉलिंग ज़्यादा बैलेंस लग रही है एज़ कम्पेयर टू कैनेडा। बट कनाडा में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, उनकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, साद बिन जफ़र हैं, निकल दत्ता हैं, वो कैरम बॉल टाइप करते हैं, तो उनकी स्पिन बॉलिंग जो है वो बेहतर है। बट ऑब्वियसली आई फील के यूएसए हैज़ अ अपर हैंड्स, और अभी लेटली उनकी फॉर्म भी लगी हुई है एज ए टीम, उन्होंने एक बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट सीरीज जीती है, तो इट हेल्प्स, एंड देन दे प्लेइंग दे होम कंडीशन, होम ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का भी एडवांटेज हासिल है। और रेगुलरिटी में डेलिस में ही है, मुसलसल डेलिस में ही गेम्स खेल रहे हैं, सारी क्रिकेट उधर ही खेल रहे हैं, पूरी जेल हो गई है उनकी। एग्जैक्टली, तो उनके पास मेरे ख्याल में वो कल के मैच में ज़्यादा ऑब्वियसली दे हैव अपर हैंड, बट जैसे मैंने इनका कहा, इनके पास वो 2-3 प्लेयर इनके पास भी इम्पैक्टफुल हैं। हमारे एक यहाँ पाकिस्तान से, बल्कि पिंडी से हमारे फास्ट बॉलर हैं कलीम सना, वो बड़े अच्छे इम्पैक्टफुल बॉलर हैं, वो उन्होंने वहाँ पे जो G20 होती है उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। फिर निकल दत्ता की मैंने बात की, वो बड़े अच्छे हैं। उनके पास एक बैट्समैन हैं फ्रॉम इंडिया, मैं उनका नाम अभी देख रहा था, रविंद्र पाल सिंह जी, वो बड़े अच्छे एक मिडल ऑर्डर के हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, तो एक अच्छा कंपटीशन होगा। और ये आई एम श्योर कि ये दोनों टीमें किसी के लिए भी वॉक ओवर नहीं होगा कि आप ग्राउंड में जाएंगे और जीत जाएंगे, ये अच्छी क्रिकेट कहीं ना कहीं चैलेंज जरूर देंगे, और ये जीते कोई भी, बट चैलेंजिंग क्रिकेट खेलने वाली दोनों टीम। बिल्कुल जी, चैलेंजिंग क्रिकेट मिलेगी। यूएसए वर्सेस कनाडा, हमारी ज्यादा नजर इस मैच पे इसलिए भी होगी बिकॉज यही दो टीमें फिर जो पाकिस्तान से भी आगे टकराएंगी। सो यस, अब जो है शुरुआत होगी, इनॉग्रल मैच होगा यूएस कनाडा का T20 वर्ल्ड कप 2024 में, एंड देन कल एक और मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज वर्सेस पीएनजी, उसके हवाले से हम कल बात करेंगे। एक ऐसी टीम में जहां पर उसके कप्तान बाबर आजम है, जहां पर उसके मोस्ट सीनियर प्लेयर उसके साथ रिजवान है, और वो दोनों फिक्स हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, वो फ्लोट उसमें तो नहीं करते, उसमें फ्लोटिंग पर बात आती है तो फिर पता नहीं क्या कोई सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि 2 मैचेस में उसको खिलाया, 2 मैचेस में उसको खिलाया, कौन हिलाता है उनको, नंबर 4-5 वालों को, और क्यों हिलाता है? और देखिए प्लेइंग 11 फिर मैं कहूँगा कि आपके कैप्टन बनाते हैं, कोच साथ होते हैं, लेकिन मोस्टली ये कैप्टन आपके डिसीजन करते हैं प्लेइंग 11 का। क्योंकि मेरे पास में प्लेइंग 11 का होता तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद मैं डिफरेंटली करता प्लेइंग 11 के अंदर, ठीक है। कि तो एक वजह ये भी है कि हमारे प्लेयर स्टैब्लिश नीचे उस तरह नहीं हो सके हैं कि हमने उनके 2-3 मैचेस देख के उनको स्क्वाड से नहीं निकाला, लेकिन प्लेइंग 11 बाहर हो गए, ठीक है। ये फैसले कप्तान करते हैं, कैप्टन के फैसले होते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब ये नहीं है कि ये जितने लड़कों के हम नाम ले रहे हैं इनको खेलना नहीं आता था, ठीक है ना, मैचेस जिताए हैं, चाहे आसिफ अली एकदम से हीरो बने, आपके एशिया कप के अंदर मैचेस जिताए, इंडिया के अगेंस्ट जिताया, वर्ल्ड कप में मैच जिताया, खुशदिल ने मैचेस जिताए, वो एकदम से फेडेड अवे कैसे हो जाते इन वजूहत की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 चांस करके आप वो अगर 4 सीरीज के अंदर वो आप 10 मैचेस उनके करेंगे, 2 मैचेस करके, तो नंबर तो आपको नजर 10 मैचों में उसने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन वो कब चांस मिला, किस सिचुएशन में मिला, कितने मैचों का गैप बीच में आया, ये चीज़ों, तो ये हमें कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यहाँ पे दिखानी होगी कि यहाँ पे अभी भी जो प्लेयर जिनको ये बैक कर रहे हैं उनको बैक करना चाहिए, ठीक है ना। आप साइम को बैक कर रहे थे, आप कितना साल होने को आ गया ना, अब एकदम से अगर वर्ल्ड कप के अंदर जाके आप वापस रिजवान बाबर आ जाते हैं, दैट मींस तो आपने वो एक साल जाया किया, बिल्कुल जाया कर दिया। तो कंसिस्टेंसी की क्लैरिटी एक होनी चाहिए कि यार हमने इनके साथ ही अब जाना है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा फेलियर उसमें आते हैं, या सिचुएशन या कंडीशंस की डिमांड ऐसी है तो आप उसमें रद्दो-बदल कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक कि यार इसके 2 मैच हो गए और इसके 3 मैच हो गए। बस ये कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं, पिछला वर्ल्ड कप हम फाइनल खेलते हैं पिछले T20 वर्ल्ड कप का,
और वो स्क्वाड उस पर हम नज़र डालते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी कंसिस्टेंटली हमने उस स्क्वाड को कैरी किया। येस, डिफरेंट कंडीशंस, वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, ये यूएस वेस्ट इंडीज़ में होना है, बट क्या हमने कंडीशन बेसिस के ऊपर ये चेंजेस किए या हमने उन प्लेयर्स को डिस्कार्ड कर दिया? सो 2022 का अगर हम पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड देखें और स्क्वाड पे नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि कितने मेजर हमने चेंजेस की, और जिनकी चेंजेस नहीं हो पा रही, मतलब वो हिलते ही नहीं, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, उनको हिलाया टिके हुए हैं, जमे हुए हैं, टिके हुए हैं 2022 के। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि ये जब बात हो रही थी नंबरों को हिलाने की, ये मुस्कुराहट क्यों थी? नहीं, मैंने जो डिबेट स्टार्ट की थी ना, क्योंकि मैंने अब जूनियर लेवल पे काम किया है, तो जूनियर लेवल पे मैं अभी एक कैंप में गया, अंडर 16 का कैंप लगा हुआ था, तो कोई 18 या 17 बैट्समैन, 35 रुकनी वो था कैंप था, उसमें 16 या 17 बैट्समैन थे। तो मैं एक दिन के लिए गया, तो मैंने कहा जी आप मिडल ऑर्डर हो, यही मैंने डिबेट वहाँ कोचेस के साथ भी की, फिर मैंने बच्चों के साथ बात करी, मैंने कहा यार जो ओपनर्स हैं वो साइड पे हो जाएं और मिडल ऑर्डर साइड पे। तो आप बिलीव करें कि 17 में से 13 ओपनर खड़े थे, 13, ठीक है। तो ये चीज़ें नीचे से सेटल होने वाली हैं, ऊपर तो आई एम श्योर ज़्यादा है, जो जैसे वसीम भाई ने भी सर्व किया, जैसे चीफ सेलेक्टर, जो भी बैठा होता है वो ये चीज़ें देखते हैं, बट जो आपकी प्रोडक्ट नीचे तैयार हो रही है वहाँ पे फोकस करने का ज़रूरत है। वहाँ पे आपको होता ही है कि इस चक्कर में हो सकता है कोई स्पिनर्स को अच्छे खेलने वाले बैट्समैन भी ओपनर बन जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में यही होता है यार मैं सबसे ज़्यादा रन्स करूँगा, मैं टॉप करूँगा तो मैं आगे क्रिकेट खेलूँगा। तो ये मैसेज जब नीचे जाएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, तो आपके लिए नीचे से प्रोडक्ट मिडिल ऑर्डर की तैयार होकर ऊपर आएगी, तो आपके पास ऑप्शन स्पेशलिस्ट होंगे तो ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। Exactly. अच्छा, ये जो 2022 की आपने बात की सेवेरा, वो अभी हम दिखा भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो 2022 में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड था वो क्या है, और उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको कप्तानी बाबर आजम करते हुए दिखाई नज़र आते हैं। शादाब खान उसका हिस्सा, आसिफ अली उसका हिस्सा, हैदर अली भी उसका हिस्सा है, उसके बाद हारिस रऊफ हैं, फिर आपको इफ्तिखार अहमद नज़र आते हैं, उसके बाद आपको अब्दुल्ला शफीक भी नज़र आते हैं, खुशदिल शाह नजर आते हैं, शाह, उसके पास देन मोहम्मद हसनैन दिखते हैं, देन नवाज दिखते हैं, मोहम्मद नवाज दिखते हैं, फिर मोहम्मद रिजवान दिखते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर दिखते हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, उस्मान कादिर। सो 5, 6, 7, 8, 9 लड़के जो हैं वो आपको अलग दिखते हैं। और जब ट्रैवलिंग रिजर्व में आप देखते हैं तो फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस एंड शाहनवाज धानी। सो ये टोटल ट्रैवलिंग रिजर्व्स को मिला के, और 9, 10, 11 लड़के ऐसे हैं जो कि 2022 में ट्रैवल किए थे पाकिस्तान स्क्वाड के शक्ल में, और अब 11 चेंजेस। वसीम, ये कंडीशन बेस्ड चेंजेस तो नहीं किए हमने, ये तो हमने डिस्कार्ड किया। लेकिन फिर मेरा ख्याल उस्मान निकल गए थे और हारिस आ गए थे ट्रैवलिंग रिजर्व्स, है ना? फखर भी आ गए थे, फखर भी आ गए थे, फखर भी आ गए थे। तो ये स्क्वाड का हिस्सा बन गए थे। जो दोनों इंजरी की वजह से हारिस भी टीम के अंदर आ गए थे और फखर भी आ गए थे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि आप कितना सोच रहे हैं आगे का, क्या आपका विजन है इसके अंदर। कि देखें इसमें आप कि वर्ल्ड कप के अंदर ओबियसली बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंसेज भी नहीं थी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ी डिबेट यही थी कि इन दोनों के सर पे टीम चल रही है हमारी, ये आउट हो जाते हैं, नीचे कोई नहीं होता। वो क्या हुआ, जब अपॉर्चुनिटी मिली नीचे देखने, इफ्तिखार आपका टॉप परफॉर्मर था वहाँ के, ठीक है ना, हारिस को अपॉर्चुनिटी मिली, उससे मैचेस आपको जिताए हैं। तो जिस जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती उन्होंने मैचेस जिताए। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले थे शान मसूद। देखें शान उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो उनको कन्विंस किया गया था कि आप नंबर 4 मिडिल ऑर्डर पे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास और ऑप्शन उस तरह के नजर नहीं आ रहे थे, और वहाँ की कंडीशंस को देखते हुए जी कि वहाँ पे ये सूटेबल हो सकते हैं, और फिर उन्होंने रन्स भी वहाँ पे जाके किए थे। लेकिन ये कंटिन्यूटी की बात है कि अब क्या रीजंस थे। अभी जो पहले हम डिबेट कर रहे थे कि 2-3 मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर, या इवन चले 6 मैच कर लें, 8 मैच कर लें, उसको माइक्रोस्कोप लगा के देखा किसी ने कि इनको चांसेस कौन सी सिचुएशन में मिल रहे थे, कितने कंसिस्टेंटली मिल रहे थे, और फिर इस नंबर पे खेल रहे हैं जहाँ पे आपके पास 2 ओवर हैं, 3 ओवर हैं, फिर आपने उनकी एवरेज भी देखनी है कितने मैचेस। कि मेरा एक सिंपल होता था कि जो 5-6 नंबर का आपका बैट्समैन आया, समटाइम 4 नंबर भी उसमें आ जाता है, क्योंकि हमारे ओपनर्स 13-14 ओवर वैसे ही खेलते थे, ठीक है। तो 2-3 ओवरों के अंदर अगर कोई लड़का 5 में से अगर 2 मैचेस भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देता है, कंट्रीब्यूशन डालता है मैच जीतने में या मैच को नज़दीक लेके जाने में, तो आई थिंक
इट वाज गुड इनफ कि हम कहें कि 5 दफ़ा इसकी बारी आए और 2 ओवरों में 30 रन करने हैं तो वो करके दे, तो हमने वहाँ पे मिस किया। अब जितने भी आप टॉप के देख लें, जितने बैट्समैन फिनिशर्स हैं, ठीक है, उनके कितने कितने लंबे फेलियर्स आए हैं, चाहे वो मैक्सवेल थे, चाहे और आप कोई नाम लेंगे इसी तरह, वो कंसिस्टेंटली कभी भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया जिस नंबर पे वो खेलते थे। तो खेल के वो बने थे। हमारा बस थोड़ा सा होता है कि बस रजीम चेंज जब होती है तो जी हम तो लेके, हालांकि नए तो नहीं, आप घर से लेके आ जाते हैं लोगों को, तो आप चेंजेस लेके जो आते हैं ना, जस्ट फॉर द सेक कि हम आए तो हमने कोई डिफरेंट करना है, तो वसीम, हम खेल के बनने की बात करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल बाबर आजम की इटसेल्फ है। बाबर आजम ने जब खेलना शुरू किया था अंडर सरफराज, बहुत फेलियर्स थे अर्ली ऑन, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बाबर आजम जिस पे हम इतना फख्र करते हैं इस वक्त, वो मिले हमको। लेकिन जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनका कंपैरिजन मिडिल ऑर्डर से T20 में उस तरह नहीं बनता है कि ऊपर वालों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आप वो एक्सपेक्ट करते हैं जी कि ये 5 में से 3 से 4 मैचेस में ये रन्स करेंगे आपके लिए। जैसे जैसे नंबर जीते जाएगा, नीचे आता जाएगा, तो वो रेशो जो है सक्सेस का वो नीचे आता जाएगा। तो हमें वो एडमिट करना चाहिए कि ठीक है ये नीचे खेल रहा है, लेकिन हर मैच, अब इफ्तिखार पे भी काफ़ी बात चल रही है जी कि वो 2 मैचेस हो गए उन्होंने रन्स नहीं किए, या 3 मैचेस हो गए उन्होंने रन्स नहीं किए हैं, लेकिन इफ्तिखार ऐसा है कि वो आपको 5 में से 1 या 2 मैचेस वो नीचे जाके जिताता है, तो ही हैज़ डन हिज जॉब। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा। हम फौरन स्टैट्स जो हम देखते हैं ना कि बाबर कितने रन हो गए, रिजवान कितने रन हो गए, इफ्तिखार कितने रन हैं, या आसिफ अली कितने रन थे, वो कंपैरिजन ही गलत हो जाता है। वो जो कंपैरिजन अगर जो आपने बात की है, लोग तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कर देता है। 4000 हो गए, 3000 हो गए, इतनी 50 बना ली, इतनी सेंचुरी पार्टनरशिप कर ली, तो लोगों को मिसलीड तो वहाँ से भी किया जाता है। आगे इस पर मजीद बात करेंगे। देखिए, ये इसमें मैं सुहेल को भी शामिल करूँगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे मैंने भी अपनी वॉइस रेज की थी, इवन सकलैन मुश्ताक थे उस टाइम हेड कोच थे, कि जो ग्लोरीफाई चीज़ों को किया जाता है ना, सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन्स एंड उसके अलावा विद इन द टीम भी ये ना किसकी वीडियो लग रही है, किसकी नहीं लग रही है, अब वो जितने मर्जी वो बड़े लड़के हो जाएं, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर ये चीज़ें मैटर करती हैं कि यार इसकी वीडियो हर मैच किसकी क्यों लग जाती है, किसी भी लगाता है ना अपनी फ्लेक्स लगाता है, तो जिसने मैच जिताया है उसकी लगनी चाहिए, या तो वो सर्टन 2-3 प्लेयरों से वो निकलते नहीं थे। तो ये पॉइंट हमने रेज किया था और इसका इम्पैक्ट आता नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल आता है। देखिए, एज ए इंडिविजुअल जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हो कि हर तरफ कुछ भी हो जाए, 2-3 चेहरे हैं वही दिखाए जा रहे हैं, यस ब्रांड वैल्यू होती है, आपको बैलेंस रखना पड़ता है, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि टीम 15 की होती है, टीम 11 की नहीं होती, 3-4 की नहीं होती। यस, आपके की प्लेयर हर टीम में 4-5, हर पूरी दुनिया में आप देखेंगे हर टीम के 3-4 ब्रांड वैल्यू वाले प्लेयर्स होते हैं या मेन परफॉर्मर होते हैं, बट आपने लेके 15 को ही चलना होता है, क्योंकि 11 की टीम बनती है तो वो जीतती है, 3-4 अकेले नहीं जितवा सकते। तो वो वसीम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एज ए प्लेयर आप जितने मर्जी मैच्योर हों, एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें आती हैं। और सिंस ये हमारा सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया की चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, आप ना भी चाहें सोचना तो आप तक चीज़ें पहुंच जाती हैं, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो जब आप सोचना शुरू कर देते हैं तो इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंसेस। तो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है विद इन द टीम। पहली मैं तो ये पीछे इन्होंने ड्रेसिंग रूम की वो वीडियोस शेयर करना शुरू कर दी थी, मैं तो उसके टोटली अगेंस्ट हूँ। ड्रेसिंग रूम की जो चीजें हैं वो that should be वो in it that should remain yes within private the group, area। वो किसी भी नहीं, और आपको पता है ना, कोच को भी पता है कि मैं तकरीर कर रहा हूँ और मैंने अच्छी अच्छी बातें बोल रही हूँ, बहुत सारी बातें होती हैं, बट मैं आपको सॉरी यहाँ पे रोकूंगी सुहेल, बिकॉज वक्त का मुकाबला सा, जस्ट लास्ट 3 minutes एंड यस इट इज